आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे इस कोरंथ कनाल का और इसकी हकीकत भी आपको आज बताएंगे। मेरी इनसे मुलाकात हुई है तकरीबन 25 साल बाद। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये है जी मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रुका हूँ। इसका नाम बनता है मोसाइकोन। ये पीछे नज़र आ रहा होगा आपको नाम। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, क्लीन है। लेकिन मैं इनसे नाराज़ हूँ कि मुझे रात को बड़ी तकलीफ़ हुई। गलती तो मेरी है, लेकिन क्या कह सकता हूँ। मैं किसी को कभी बैड रिव्यू नहीं देता हूँ, लेकिन इनको दे दिया और रीज़न भी मेंशन कर दिया। वाईफाई बस किसी काम की नहीं है इनकी रूम के अंदर, नीचे ठीक है, ऊपर नहीं काम करती, बाकी हर चीज़ A1 है। तो जी ये हमारी गाड़ी है, पिकअप के लिए आ गई। चलते हैं, बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी ड्रेस। हाँ जी, सारा कुछ चलना है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इजी हो जाए तो ये है जी यूनान के अंदर पाकिस्तानी लिबास हैं जी। जैसे मार्केट खड़ना था पाकिस्तान में। हाँ, आज आपको घुमाएंगे जी पाकिस्तानी मार्केट। तो भाई इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। यहाँ पे सारी दुकानें, सारे बिजनेस, जैसे वो देखे सामने मिठाई की दुकान है, यहाँ पे सारे हमारे देसी लोग हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। देखते हैं आज यहाँ पे पाकिस्तानी नाश्ता कैसा है। तो यहाँ पे टोटल जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं, इसमें सारे मतलब पाकिस्तानी नहीं, देसी लोग हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सारे ये। तो ये है जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। टेबल वगैरह सीधे पधरे किए जा रहे हैं। तो ये है जी हमारा पाकिस्तानी कड़ी पकौड़ा ना, चना, कलेजी वगैरह। तो ये है जी यहाँ का रेस्टोरेंट पंजाब टिक्का। लस्सी, हाँ देखो जी लस्सी कैसे बन रही है। मिठाई शिठाई मैं अगर रख था खुला ना। तो ये है जी पाया यूनान का, सलाद विद रायता और रोटी। और ये हमारे भाई साहब आज पाकिस्तानी ड्रेस में। तेल वगैरह नहीं खाली कर देना। जी जी। तो जी हम आए हैं जी, क्या नाम है जगह का? आस्प्रो पीरगरो। ग्रीक एक साइड है जी, साइड जा रहे हैं। तो इधर पूरा जी ये ये इटली के बॉर्डर के करीब हैं हम लोग। और यहाँ पे ये अच्छा रोड जड़ी, ये सामने देख लें ब्रेड फैक्ट्री। तो देखते हैं कैसा है और आपको दिखाते हैं यहाँ की यहाँ पे जी इनके लोकल खाने वगैरह रखे हैं। सही है। ग्रीक के सीरिया का मालिक है जिस वजह से हाँ वो अरबिक स्टाइल है ना पूरा। अपनी मर्जी ना जो मर्जी पाओ। सही है। तो ये जी सारा अरबिक स्टाइल है, अरबिक खाने, अरबिक माहौल है पूरा, जैसे दुबई के अंदर होता है। तो ये है जी यहाँ की ब्रेड फैक्ट्री। तो भाई जिस जगह अभी हम जा रहे हैं वो तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है एथन, जो कि कैपिटल शहर है ग्रीस का यानी यूनान का। और ये जगह तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है तुर्की की सरहद से। मैं इन दोनों मुल्कों का या दोनों शहरों का जो है वो क्यों मुआवजा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ओटोमन एम्पायर के टाइम पे बनाई गई थी। क्योंकि 19 सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर जो था वो ख़त्म हुआ था, तो ये 1893 में कंप्लीट हो गई थी। ये एक अजूबा ही आप समझ सकते हो, क्योंकि ये दो समंदरों को आपस में मिलाता है। तो जी ये सामने टोल प्लाज़ा आ गया है। ये एक अनोखा टोल प्लाज़ा यूरोप का। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। तो नॉर्मली तो कार्ड से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं या फिर स्लिप लेनी पड़ती है। यहाँ पे जनाब सिर्फ हमने दिखाना है आपको कि क्या करना है। ये टोल प्लाज़े पे हम लोग पहुँच रहे हैं और ये देखें ये कॉइन्स यहाँ पे
वो देखें बंदे ने कॉइन्स डाले हैं मशीन के अंदर और क्रॉस कर गए हैं। किसी ज़माने के अंदर इसको एक जदीद सिस्टम समझा जाता होगा, समझ ले एटीएम की तरह। ये देखें 190 जो है 1.9 चेंज में मिल सकेगी। हाँ जी, ये चेंज भी आ गई जी। 2 यूरो डाले थे 10 सेंट जो चेंज आ गई। और ये जनाब बैरियर खुल गया और हम हाईवे पे चढ़े हैं या निकले उतरे हैं? नहीं, जो से वो ऊपर ही है ना। इससे मुख्तलिफ। अच्छा मुख्तलिफ इससे 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर सही है। डिस्ट्रिक्ट से चेंज होता रहेगा, नाला टोल चेंज होता जाएगा। सही है। जैसे तो भाई डिफरेंट जब अगला हिस्सा, अगला शहर, अगला सिटी। जी जब शहर चेंज होगा हाँ, तब जनाब पैसे डालने पड़ेंगे। गाड़ी में नहीं है। तो भाई लॉन्ग ड्राइव पे आज निकले हुए हैं, तो डिफरेंट रोड्स, हाईवे, गांव एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। आज ग्रीस एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं गाड़ी पे ही, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो पैदल तो घूमा नहीं जा सकता। इस गर्मी ने तो पाकिस्तान याद करवा दिया है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले स्पॉट पे। समंदर की तरफ रवां दवा है इस वक्त। तो जी हम इस नहर पे पहुँच चुके हैं जो तुर्की वालों ने निकाली हुई है, यानी तुर्कों ने निकाली हुई है ये नहर। वही जिसका स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि भाई हम वो नहर देखने जा रहे हैं जिसने कुछ दिनों का सफ़र कुछ घंटों पे कर दिया। तो ये जी आपको ऊपर से घूम के नहर दिखाते हैं किस तरह की ये नहर है। तो जी ये जी नहर के ऊपर का एरिया है। ये उस वक़्त जब तुर्की की यहाँ पे हुकूमत थी ना, ओटोमन एम्पायर की, ये देखें इस तरह ये नहर यहाँ से निकाली गई है। ये देख लें, काफ़ी दुनिया यहाँ पर आई हुई है। लो जी गाड़ी हमने अपनी साए में छाँव में खड़ी कर दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सोचा कि क्यों ना गाड़ी छाँव में ही रखी जाए और फिर आपको यहाँ की नहर दिखाई जाए, यूनान में नहरें कैसी होती हैं। लो जी जंगल में मंगल हुआ है। ये नहर है जी, यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है। हाँ जी चलो। तो जी इसका नाम है कोरंथ कनाल। इसकी तमीर का आगाज़ 1881 यानी 1881 में हुआ था। ये नहर यूनान में वाक़या है और इसका मकसद जीन और आइंटीन के समंदर के दरमियान के फ़ासले को ख़त्म करना था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा चक्कर काटना पड़ता था। इसकी तमीर मुकम्मल होने में तकरीबन 12 साल लगे। 1893 में ये नहर मुकम्मल हो गई और आवाम के लिए खोल दी गई। नहर की तमीर का मंसूबा सबसे पहले कदीम दौर में पेश किया गया था, लेकिन 19वीं सदी में मजबूती से अमल में लाया गया। इसकी तमीर का आगाज़ 1881 में हुआ, जो कि यूनानी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी थी। इस नहर की तमीर के लिए मुख्तलिफ तकनीकी तरीके इस्तेमाल किए गए, जिनमें भारी मशीनरी और मज़दूरों का इस्तेमाल शामिल था कि अज़ाफ़ी मवाद और चट्टानों को हटाने के लिए धमाका खेज़ मवाद भी इस्तेमाल किया गया। नहर की तकमील में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार 1893 में ये नहर मुकम्मल हो गई। आलमी समंदरी रास्तों के लिए खोल दी गई। कोरंथ नहर यूनान के शहर कोरंथ के करीब वाक़या है। ये एथन से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। इस नहर के ज़रिए एथन और पेलोपोनेस मीनोन के दरमियान का सफ़र आसान हो जाता है, जो कि समंदरी रास्तों को मुख्तसर करता है। कोरंथ नहर तुर्की की सरहद से काफ़ी दूर वाक़या है। कोरंथ कनाल यानी कोरंथ नहर तकरीबन 6.4 किलोमीटर और 4 मील लंबी है। इसकी चौड़ाई 21 से 25 मीटर और 68 से 82 फीट के दरमियान है और गहराई तकरीबन 8 मीटर और 26 फीट है। ये नहर एजियन समंदर को आइंटीन समंदर से मिलाती है और इसके ज़रिए समंदरी रास्तों को मुख्तसर किया जाता है, जिससे बहरी जहाज़ों का सफ़र आसान हो जाता है।
ये नीचे आप देख सकते हैं जो लोग खड़े हैं, ये इनके पाँव के साथ रस्सा बांध के उल्टा जो है वो जंप लगाते हैं। आपने अक्सर वीडियो और मूवीज़ में देखा हो। तो जी अब तक का जो एथन का ना बेस्ट व्यू पॉइंट मुझे ये लगा कमाल का शायद नाइट क्रूज वगैरह का सिस्टम है, सामने लगा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं दूसरी साइड। कुछ गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। ये ग्रीकी लिबास है जी। तो जी इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। सही है। तो ये देखो ये मैं आ गया हूँ अब दूसरी साइड पे इसकी। तो गर्मी तो है लेकिन चले हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो मैंने सोचा ये डायरेक्शन भी आपको दिखा दी जाए। तो इस साइड से ये नहर कैसी लग रही है ये, लेकिन दुनिया की अजीबोगरीब नहर आप इसको कह सकते हो। ये नीचे से क्रूज भी इसमें से गुजर रहा है। वो शिप आ रहा है, शिप आ रही है। सही है। शिप भी आ रही है। तो ये देख लीजिए। बंद कर सकते, खोल समझे। अरे बोल आओ जो दूसरा चल उतरियो। तो भाई ये है ब्रिज यहाँ का, खुला हुआ है। वो बड़ा शिप आ रहा है, उसकी वजह से खुला हुआ है। और ये ऐसे सड़क जो है बराबर कर दी जाएगी, फिर हम इस सड़क से गुजरेंगे। ये वही नहर है जिसके ऊपर मैं उस साइड से वीडियो बना रहा था। अब ये कनाल जो है या नहर जो है ये उस तरफ जा रही है। अगर हम इस कनाल को मैजिक कनाल या जादुई नहर कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि इस नहर के बनने से जो कई हफ्तों या दिनों का फासला जो था वो कुछ घंटों में सिमट गया। तो ये है इसकी हकीकत। और इस तरह का ब्रिज मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज मैं दिखाऊंगा कि ये ब्रिज, नॉर्मली जितने ब्रिज मैंने आज तक देखे हैं यूरोप में या मिडल ईस्ट में, उनको ऊपर की तरफ खोला जाता है, लेकिन इस ब्रिज को समंदर यानी पानी के अंदर ले जाया जाता है और फिर जब ये ऊपर आता है तो रोड बराबर हो जाता है। तो मैं आपको आज ये अमल दिखाऊंगा कि किस तरह ये ब्रिज जो है ये कंप्लीट होता है। इससे पहले इस तरह का नज़ारा मैंने नहीं देखा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ब्रिज कैसे काम करता है। किस तरह ये ब्रिज खोला जाएगा। तो जी इस ब्रिज के कंप्लीट होने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। मैंने अपने मोबाइल से इसको जूम कर लिया हुआ है। ये पार्ट मैं बना रहा हूँ अपने मोबाइल के साथ। तो ये है जी इसका अमल। तो देखते हैं कि ये किस तरह ज़मीन में से बाहर निकलता है। मैं तो इसे जादुई नहर इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इसका इस तर्ज की नहर मैंने पहले कभी नहीं देखी है।
ये ले जी, कंप्लीट हो गया। आ गए, चलो जी। ये लेंगे, ब्रिज बंद था, अब खुला है और हम जा रहे हैं। ये पानी के अंदर चला जाता है ये ब्रिज यहाँ से। ये देखें जी, ये नज़ारा था यहाँ से क्रॉसिंग का और ब्रिज को अंदर बाहर करने का। ट्रैफिक देखो रुकी हुई थी, हम तकरीबन 1 घंटा यहाँ रुके हैं और ये मंज़र हमने देखा है। ये इनसे पूछिए कितनी बार ये यहाँ से आए हैं जी, कितनी बार आप आए हैं जी? वो ये हिसाब ही नहीं कितनी बार ही आए हैं। अच्छा, और कभी खुला नहीं मिला? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम बंद मिले। अच्छा क्रॉसिंग जी बटाशी भी पहली दफा। अच्छा क्रॉसिंग देखें जी, यहाँ लोग बीच पे आए हुए हैं, नज़ारे ये जा रहे हैं पूरे। ये जगह कह रहे हैं कि यहाँ इतना रश होता था कोरोना से पहले कि पूछे मत। ये एक टूरिस्ट स्पॉट थी, लेकिन अब ये वीरान पड़ी हुई है। ये कितनी बिल्डिंग्स में, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं जो कोरोना के बाद वीरान हो। तो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये सामने असम्बली हॉल है सामने वाला, और ये इसके सामने मैं पार्क में खड़ा हूँ। तो मैं लो जी, ये हमारे हाफिज शफीक साहब हैं, जफ़ी पाओ भाजी। तो जी भाई साहब, आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है तकरीबन 25 साल बाद, हैं जी। तो इनसे भी गपशप मारते हैं। पहले मैं आपको दिखा लूँ, ये जी असम्बली हॉल है जी। और ये पार्क कौन सा है जी? सीतगमा पार्क है जी। तो ये है जी सीतरमा पार्क, आपको ज़रा घुमा के दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे बस स्टॉप पर जो ना एयरपोर्ट वाली बस यहाँ पे उतारती है, 24/7 बस चलती है। हाँ जी, हाँ, ये सिटी सेंटर है जी यहाँ का, ग्रीस का, एथन का। और ये देख लो क्या बात है जी, यहाँ सब छड़े जो है ना, कुड़ियाँ और मुंडे सारे इधर ही घूम रहे हैं। ठीक है जी, आओ तो यहाँ ज़रूर आना।